हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बोरुटो के चैप्टर 77 पर। इस चैप्टर में हमें पता लगता है कि किस तरह कवाकी ने नारुतो हिनाटा को दूसरे पॉकेट डिमेंशन में भेज दिया और साथ में जो कोड है उसने 1000 से ऊपर की आर्मी तैयार कर ली है और अब वो तैयार बैठा हुआ है कोनोहा पर अटैक करने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है टाइम ड्रैगिंग नियर, जो रेफर करता है कि कितना टाइम स्किप अब नजदीक आने वाला है। बाकी चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं कवाकी को, वो भी अपने कारमा को यूज किए हुए। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर कवाकी मोमोशिकी को बोरुटो के नींद से बाहर निकलने के लिए बोलता है। बोरुटो बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मोमोशिकी यहाँ पर नहीं है, चिल करो। कवाकी बोरुटो की शर्ट खींचकर बोलता है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। हे तुम मुझे सुन सकते हो? तुम अटोस्की रामजादे। सारादा और सुमीरे पीछे से उठकर बोलते हैं, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? कवाकी सारादा और सुमीरे को देखता है। सुमीरे को कवाकी के साथ एक फ्लैशबैक याद आता है जिधर कवाकी बोलता है, तुम मुझे बोरुटो को मारने के लिए कोई सजा तो नहीं दोगे? सारादा बोलती है, हम एक इम्पोर्टेंट मिशन के बीच में हैं, याद है ना? ये कोई लड़ने का समय नहीं है। कवाकी बोलता है, सारादा तुम यहाँ से दूर रहो। अटोस्की को कोई परवाह नहीं है कि हम कोई मिशन में हैं या नहीं। डायमंड पीछे हंसने लगता है और बोलता है, वो तो बोरुटो को मार के छोड़ेगा। अब आइडा भी नोटिस करती है और कहती है, बैठ जाओ कवाकी और बोरुटो को अभी इसी वक्त छोड़ दो। कवाकी गुस्से से बोलता है, तुम सब के सब चुप करके मेरी बात सुनो। वो हरामजादा मोमोशिकी जरूर कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है, मेरी फीलिंग्स मुझे ये बता रही हैं। पीछे शिकामारू बोलता है, और तुम रुक जाओ और नारुतो का फेस याद करो जब उसने अपने बेटे को मरा हुआ देखा था। तुम जरूर भूले नहीं होगे, तो शांत हो जाओ और इस बात पर गौर करो, तुम्हें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है। कवाकी ये सुनकर बोरुटो को छोड़ देता है और बाहर की तरफ चला जाता है। बोरुटो पीछे बोलता है, हे तुम किधर जा रहे हो? एक मामूली सा काम निपटाने जा रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। बोरुटो बोलता है, हे तुम्हें याद है ना हम एक मिशन पर हैं। कवाकी बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। शिकामारू पीछे बोलता है, सेंसरी यूनिट कवाकी ने अपना घर छोड़ दिया, उसका चाकरा ट्रैक करने की कोशिश करो। सेंसरी यूनिट वाला बोलता है, माफी मांगता हूँ, मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे शक है उसने अपना चाकरा इरेज कर दिया। शिकामारू बोलता है, क्या वो हरामजादा? अगले पैनल में देखते हैं बोरुटो घर से निकलकर कवाकी को ढूंढते हैं तो कवाकी कहीं पर भी नजर नहीं आता। डैम इट, वो कहाँ पर गया होगा? बोरुटो मिट्सुकी से पूछता है, मिट्सुकी तुमने कवाकी को यहाँ से जाते हुए देखा होगा, वो किस जगह गया होगा? मिट्सुकी बोलता है, नहीं मैंने उसको नहीं देखा। बोरुटो बोलता है, क्या? तो मुझे लगता है उसने अपना सुकुना हिकोना यूज करके अपने आप को छोटा कर दिया। बोरुटो पीछे नोटिस करता है कि आइडा और डायमंड भी घर से बाहर निकल जाते हैं। बोरुटो बोलता है, तुम लोग भी यहाँ से निकल गए हो, यहाँ पर अकेले फिरना बंद करो। आइडा बोलती है, इतना चिपको मत रहो, ये अच्छा नहीं है। पीछे शिकामारू बोलता है, बोरुटो कवाकी ने अपना चाकरा इरेज कर दिया, क्या तुम उसके प्रेजेंस को सेंस कर सकते हो? बिल्कुल वैसे ही जब वो विलेज से बाहर चला गया था। बोरुटो यहाँ पर नोटिस करता है और कहता है, मैं उसे सेंस कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ वो यहीं पर है, पर मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। मिट्सुकी यहाँ पर नोटिस करता है कि आइडा भी यहाँ से निकल चुकी है। कोनोहामारू बोलता है, हे मिट्सुकी वहाँ पर ना देखो, तुम दोबारा वश में आ जाओगे। बोरुटो बोलता है, कवाकी क्या सोच रहा है? इतने इम्पोर्टेंट मिशन में छोड़ के चले जाना, पता नहीं क्या बकचोदियां खा रहा है। आइडा बोलती है, इसमें इतने रोने धोने वाली बात क्या है? वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, चलो लड़कियों यहाँ से चलें। बोरुटो बोलता है, रुको, तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी है? वापस अंदर की तरफ जाओ। आइडा बोलती है, नहीं शुक्रिया, और तुम मुझे ऑर्डर देना बंद करो, मैं किसी चीज की परवाह नहीं करती, लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बोरुटो बोलता है, शिकामारू तुमने ये सुना है? वो मेरी बात नहीं सुन रही। शिकामारू बोलते हैं, अब कोई फायदा नहीं, उसे वो करने दो जो वो करना चाहती है, बस उस पर से नजर ना उठाना। यही तुम्हारी असाइनमेंट है, अपने साथ सारादा और सुमीरे को भी लेकर जाओ, बस उस पर से नजर ना उठाना, हमको बाकी को इधर खुद देख लेंगे। अगला सीन शिफ्ट होता है पॉकेट डिमेंशन में जिधर कोड अपनी 10 टेल की आर्मी तैयार कर रहा है। इधर बग कोड से पूछता है, कोड तुमने अभी तक कितने किलोग्राम फेलस तैयार कर लिए हैं? कोड बोलता है, चलो देखते हैं, मुझे लगता है 1000 से ऊपर तक तैयार हो गए हैं, उनको भी मिलाकर जिन्हें मैंने अभी स्टोर किया हुआ है। बग हैरान होकर बोलता है, मुझे तुमसे ये पूछना नहीं चाहिए था। कोड बोलता है, मैं इन आर्मी से कोनोहा पर अटैक करने के लिए अब तैयार हूँ, लेकिन आइडा भी वहाँ पर है। सैडली अब उनको कोई टिकाने वाली बात ही नहीं है। इतनी देर बाद जाकर अब हमें कोड नजर आया, तकरीबन 2-3 चैप्टर गुजर गए होंगे। इधर अब जाकर हमें उसकी आर्मी का नाम भी पता चल गया, जो कि है क्लाग्राइम। नाम मार्क से रिलेटेड ही है, जिसका कारमा वगैरह नहीं, उसके हिसाब से ही है ये। अब तो 5th ग्रेड निंदा वार लगता है बहुत नजदीक आ गई है, वेट नहीं हो रहा कब जाकर पता नहीं वार स्टार्ट हो गई।
लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी और बहुत बड़ा कांड देखने वाला अभी बाकी है। खैर वापस चैप्टर पर आते हैं। आगे हम देखते हैं शिकामारू को, जिधर आइडा शिकामारू को कोर्ट से रिलेटेड सारे सिचुएशन के बारे में बता रही है। शिकामारू बोलता है क्या 1000 मॉन्स्टर वो भी 10 टेल से निकले हैं? आइडा बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। वो उनको क्लाग राइम बोलता है। उनके नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल है। शिकामारू बोलता है क्या ये क्लाग राइम सॉन्ग है? आइडा बोलती है वो 10 टेल से निकले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कमजोर होंगे। कोर्ट को अभी भी गुस्सा है कि कबाकी ने उसे हर चीज छीन ली है, इंक्लूडिंग इश्की और मैं। तो अब वो हर उस चीज को तबाह करना चाहता है जो कबाकी की नजर में वैल्यू रखती है। शिकामारू बोलता है और क्या कोनोहा विलेज भी उन वैल्यूबल चीजों में आता है? इधर आइडा का ध्यान ज्यादातर शॉपिंग पर है, तो इसलिए वो शिकामारू की बातों पर गौर नहीं कर रही, वो अपने कामों में लगी हुई है। शिकामारू बोलता है हम तुम्हारी सारी एक्सपेंसिव को कवर कर रहे हैं, क्या तुम हमारी कन्वर्सेशन में फोकस नहीं रह सकती? आगे देखते हैं बरूटो और डायमंड को। डायमंड बरूटो के कंधे पर बैठा हुआ है। डायमंड बोलता है बरूटो तुम रिलैक्स क्यों नहीं हो जाते? बरूटो जवाब देता है मैं जल्दी से इन लड़कियों की दुनिया से बाहर जाना चाहता हूँ, आई भी बहुत जल्दी से काम खत्म कर लें। डायमंड बोलता है हे इसमें कोई शक नहीं, तुम पॉपुलर नहीं हो, ऊपर से तुम वीक भी हो बरूटो। बरूटो बोलता है बकचोदियां करना बंद करो, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहता। डायमंड बोलता है स्टेशन पर मैं जिनसे भी मिला था वो सारे वीक ही थे, क्या इस विलेज में कोई डिसेंट फाइटर है जो मेरे से ज्यादा ताकतवर हो? मेरा नहीं ख्याल इस विलेज में कोई मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा। बरूटो बोलता है बस तुम रुको, मेरे बाप और मिस्टर सास्के को आने दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अगले पैनल में देखते हैं डायमंड किसी को नोटिस करता है बाहर, वो पता लगाने बाहर भाग जाता है। पीछे बरूटो भी उसके साथ बाहर भागता है। डायमंड बाहर जाकर देखता है हिमाबारी उसके सामने खड़ी होती है। हिमाबारी भी उसको नोटिस करती है। डायमंड हिमाबारी को पकड़कर बोलता है तुम कौन हो? बरूटो पीछे से आकर बोलता है डायमंड मेरी बहन से दूर हो जाओ। ये सुनकर डायमंड हैरान हो जाता है। बरूटो क्या ये तेरी बहन है? बरूटो हिमाबारी को बोलता है सॉरी क्या तुम शॉपिंग पर जा रही हो? हिमाबारी बोलती है ब्रेड और ब्लैक टी लेने जा रही हूँ जो मोम को पसंद है। तुम भी मिशन पर हो बरूटो? बरूटो बोलता है हाँ जैसा कि तुम देख रही हो मैं। चलो वापिस चले डायमंड। पर डायमंड कहाँ सुनने वाला है, वो अपने आप को छिड़ाकर हिमावारी को मारने वाला होता है, पर ब्रूटो उसको रोक लेता है। डायमंड बोलता है हे तुमने ये डोज क्यों नहीं किया? तुम जैसे के लिए इसको डोज करना तो बहुत आसान था। हिमावारी बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ब्रूटो बोलता है तुम्हारे साथ क्या मसला है? मेरी बहन कोई शिनोबी नहीं है और ना ही उसे लड़ना आता है। डायमंड हैरान होकर बोलता है क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता, दिखने में तो ये वीक लगती है, पर जो मैंने अभी इससे इंटेंसिटी महसूस की थी वो क्या था फिर? ब्रूटो बोलता है हाँ देखने में तो ये वीक लगती है, पर जब इसको गुस्सा चढ़ता है तो ये बहुत ड्रोनी दिखने लगती है, तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हें इसे पंगा लेना चाहिए। वेट अ सेकंड डायमंड, मुझे मत बताना तुम्हें क्या लगता है हिमा, इसके आगे के डायलॉग अभी हमें नहीं पता है, अगले चैप्टर में ही पता लगेंगे। ये बस यही बात सामने आती है कि डायमंड ने बरूटो को कुछ ऐसा हिमावारी के बारे में बताया जिस तरह के हिमावारी का कनेक्शन ओटोत्सुकी के साथ होगा। लेकिन ये बात कहना भी गलत नहीं है ना कि जब हिमावारी को गुस्सा चढ़ता है तो वो किस तरह वो खतरनाक हो जाती है, फिर तो उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। पास में हमने ऐसे बहुत सारे सीन भी देखे थे। खैर अब इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग सीन आ गया। अगला सीन शिफ्ट होता है नारुतो के घर पर, जिधर नारुतो और हिनाटा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जिधर हिनाटा बोलती है कि मैं अब खुश हूँ कि अब हम हर रोज एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अगर नारुतो और कवाकी भी हमारे साथ ज्वाइन करते तो और भी अच्छा होता। ऐसा कब तक चलता रहेगा? नारुतो बोलते हैं मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद अभी उनको और वक्त लग सकता है। पीछे अचानक देखते हैं कि कवाकी अंदर आ जाता है। हिनाटा और नारुतो कवाकी को नोटिस करते हैं। कवाकी बोलता है भाई जो निगरानी रख रहा है वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फोकस उनका चाकरा पर होता है। ये बात भी उनके लिए सही है, लेकिन उनको ये ना बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। नारुतो बोलता है तुम्हारा क्या मिशन है? कवाकी से बोलता है कि बैठ जाओ, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। नारुतो बोलता है डिनर का वक्त होने वाला है, जब हिमा घर आ जाएंगी तो तुम भी हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते? कवाकी बोलता है बस बैठ जाओ, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं जानता हूँ मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे जिंदगी दी। पहले मैं एक वैसल होता था, एक चलता फिरता कोर्प्स होता था,
जिसके बाद जीने की कोई वजह नहीं थी। तुमने मुझे जीने की वजह सिखाई। नारुतो बोलता है बस करो, अगर तुम मुझसे पूछो तुम पहले से ही ठीक थे, एक रहमदिल पर्सन थे जो हर किसी के लिए जिंदगी कुर्बान कर सकता था, जैसा कि तुमने मेरी और हिमावारी के साथ मदद की थी। कबाकी बोलता है तुमने मुझे ये करना सिखाया, तुमने मेरे इस वजन को दिखाया है जिसे मैं जानता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करता है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जिस दुनिया में हम जी रहे हैं इसमें बहुत से बुरे लोग रहते हैं। अच्छे लोग जैसा कि तुम लोग सबसे पहले मार जाते हैं। ये दुनिया ऐसे ही रहेगी जब तक अटोस्की इसमें खुलम खुला फिरते रहेंगे। नारुतो बोलता है ये तो उन निंजा का काम है कि उन हरामजादों को मारे। कवाकी बोलता है निंजा वो है जो सबसे पहले मरते हैं, ये उनकी किस्मत में है। कवाकी बोलता है मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने उनकी पावर्स का यूज किया हुआ है और मुझे पता है उनसे मुकाबला करना कितना मुश्किल है। निंजा हो या ना हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती कि सिवाय मरने के। मैं सच में तुम लोगों को मरता हुआ नहीं दे सकता, तो मैंने डिसाइड किया है मैं उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके हर एक अटोस्की को इस दुनिया से मिटा दूंगा। नारुतो ये सुनकर हैरान हो जाता है। एवरी लास्ट वन। कवाकी बोलता है मैं यहाँ पर आप लोगों को यही बताने के लिए आया था क्योंकि आप लोगों को बताए बगैर मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। पीछे हिनाटा आकर बोलती है वेट कवाकी, क्या तुम कह रहे हो कि? कवाकी बोलता है तुम जानते हो मेरा पहला थॉट क्या था कि जब मैंने देखा था कि बोरुटो अभी जिंदा है कि मैं उसको मारने के लिए नाकाम हो गया हूँ। ये देखकर मैं हैरान हो गया था, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूँ मैं उसको मार डालूंगा। कवाकी की बात सुनकर हिनाटा जोर से उसको मारती है। तुम पागल हो गए हो, कोई भी अच्छा इंसान इस तरह नहीं सोचता। कवाकी बोलता है मैं वैसा ही करने लगा हूँ जो मैंने अभी बताया, लेकिन दोबारा मैं बता दूँ तुम सही हो कि एक पागल इंसान ही अपने भाई को मार सकता है। गलतफहमी में ना पड़ना, मैं अभी टोटली शांत हूँ और बिल्कुल सीधा सोच रहा हूँ। मैंने इसका हल निकाल लिया, अब मैं जो करने लगा हूँ उसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम लोग मुझे ये करने नहीं दोगे। मैं अब ऐसा करके ही रहूंगा यहाँ तक कि तुम मुझसे मरते दम तक नफरत करो। नारुतो बोलता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अगर तुम बोरुटो को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कवाकी ये सुनकर बोलता है मैं तुम्हें समझने के लिए नहीं बोल रहा। और साथ ही एक पोर्टल खोलता है जिसमें हिनाटा और नारुतो को अलग डायमेंशन में भेज देता है। और जब ये खत्म हो जाएगा वंस इज ऑल डन यू आर वेलकम टू किल मी, तो तब तक तुम इंतजार करो लॉर्ड 7th। इसके साथ हमारा चैप्टर 77 खत्म हुआ। अगला चैप्टर 20 फरवरी को आएगा। अब कवाकी ने नारुतो और हिनाटा को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। इसका मतलब यही है टाइम स्लिप अब बहुत नज़दीक है। जब ये शुरू हुआ था बोरुटो तब हमने देखा नहीं था कि कवाकी बोरुटो के साथ फाइट कर रहा है, तो उसे बोलता भी है कि मैं भी तुम्हें वहीं पर पहुंचा देता हूँ जहाँ पर मैंने लॉर्ड 7 को पहुंचाया था। शायद यही वही होगा जो अभी कवाकी ने किया। अब ये बात देखने वाली है जब बोरुटो को पता चलेगा कि कवाकी ने नारुतो और हिनाटा को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया तो उसका क्या रिएक्शन होगा। साथ भी अब उसको बचा नहीं सकता क्योंकि इसके बाद तो रहने का है नहीं। बोरुटो ही बचा सकता है, लेकिन अभी उसे कार में इस्तेमाल करना आता ही नहीं। खैर जब अगला चैप्टर आएगा तो देखेंगे क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट लेना पसंद है तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।